हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे मिठाई। तो बच्चों, मिठाई खाना तो सबको पसंद है ना। मुझे भी बहुत पसंद है। और इस चैप्टर में आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। एक गधा है जो बैठा हुआ था जंगल में। जब वो बैठा था तो वो सोच रहा था और अचानक से उसे मिठाई का ख्याल आया। उसने मन ही मन में सोचा कि काश इस वक्त मेरे पास मिठाई होती और मैं उसे खाता, कितना मज़ा आता। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके मुंह से पानी आने लगा। फिर उसने सोचा कि जाकर अपने दोस्तों से पूछता हूँ, क्या पता मुझे कहीं से कुछ मिठाई विठाई मिल जाए। तो फिर उस गधे के साथ क्या हुआ, चलो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, एक गधा बैठा है और वो क्या सोच रहा है, वो मिठाई के बारे में सोच रहा है। और सोचते सोचते उसके मुंह से पानी आने लगा। तो देखो इधर क्या लिखा है कि एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। तो बच्चों, गधे का बहुत मन हुआ कि काश इस वक्त मिठाई मिल जाती। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। मित्रों का मतलब होता है दोस्तों से। तो गधा अपने फ्रेंड्स के पास गया। देखो ये सारे के सारे उसके दोस्त हैं, उसके मित्र हैं, उसके फ्रेंड्स हैं। तो ये जो गधा है ना, वो अपने दोस्तों के पास गया और उसने बताया कि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, क्या तुम्हारे पास मिठाई है तो प्लीज़ मुझे दो ना। भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। तो बच्चों, सबसे पहले भालू ने कहा कि देखो मेरे पास शहद है। शहद सबको पता है ना, शहद को हनी भी कहते हैं। तो भालू ने कहा कि मेरे पास शहद है और ये बहुत मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है, ज़रा खाकर तो देखो। लेकिन गधे ने मना कर दिया। गधे ने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद गधा अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है। किसके पास? खरगोश के पास। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। ये देखो, खरगोश ने बहुत ढेर सारी गाजरें अपने पास रखी हैं। खरगोश ने कहा ये लो, गाजर खा लो, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, खाकर तो देखो। लेकिन गधे ने फिर से मना कर दिया। गधे का मन गाजर खाने का नहीं, मिठाई खाने का था। उसने कहा नहीं, मुझे गाजर नहीं चाहिए। फिर गधा वहाँ से भी चला गया और वो चींटे के पास गया। चींटे ने कहा गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। बच्चों, चींटा पता है ना क्या होता है? चींटा और चींटी, चींटी सबने सुनी है ना। तो वैसे ही जैसे चींटी है, जो गर्ल चींटी होती है उसे बोलते हैं चींटी, और जो बॉय चींटी होती है उसे बोलते हैं चींटा। तो गधा अपने फ्रेंड चींटे के पास गया। चींटे ने उसे गुड़ दिया। उसके पास ढेर सारा गुड़ था। तो उसने बोला ये लो, गुड़ खा लो, देखो कितना मीठा है, कितना टेस्टी है। लेकिन गधे ने कहा नहीं, मुझे गुड़ नहीं खाना। उसने मना कर दिया और गधा वहाँ से चला गया और वो गया अपने दोस्त हाथी के पास। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। हाथी के पास ढेर सारे गन्ने थे। हाथी ने कहा ये लो दोस्त, गन्ना खा लो, बहुत मीठा है, जूसी है, बहुत टेस्टी है, खाओ। गधे ने कहा नहीं, मुझे गन्ना नहीं चाहिए, मुझे तो मिठाई खानी है। और वो वहाँ से भी चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद वो जाता है गिलहरी के पास। गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने गधे को आम दिया। गिलहरी ने कहा देखो कितना मीठा है, कितना टेस्टी है, खाकर देखो, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन गधे ने फिर मना कर दिया। उसने सबको मना क्यों किया होगा? क्योंकि उसे तो मिठाई खाने का मन है। उसने कहा नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो अपने दोस्त बिल्ली के पास गया। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। तो बच्चों, हलवाई किसे कहते हैं? जो मिठाई बनाता है। तो जब गधा बिल्ली के पास गया तो बिल्ली के पास ऐसे रखा हुआ खाने का सामान तो था नहीं। उसने बोला चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, यानी कि मिठाई की दुकान पे चलते हैं।
और ये बात गधे को बहुत पसंद आई। जरा गधे का फेस तो देखो, कितना खुश हो गया। उसको ये बात बहुत पसंद आई। और उसके बाद पता है क्या हुआ? तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। उसके बाद देखो, सारे के सारे जो दोस्त हैं ना, वो सब के सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चले जाते हैं। ये रही हलवाई की दुकान। इसके पास कितनी ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, और जो मिठाई बनाकर बेचता है उसे बोलते हैं हलवाई। तो ये जो अंकल हैं, ये हैं हलवाई। तो सारे के सारे जो दोस्त हैं वो हलवाई की दुकान पर जाते हैं, वहाँ से मिठाई लेते हैं और खूब मज़े से खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर पूरा होता है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, किसे खाने में क्या पसंद है? रेखा खींचकर मिलाइए। तो बच्चों जरा देखो, यहाँ पर आपको कई सारे जानवरों के चित्र दिए हैं और यहाँ पर को खाने की सामग्री दी है। अब आपने जिस भी जानवर को जो पसंद है उसके हिसाब से आपने इन दोनों को जोड़ना है, आपने इनकी लाइन खींचनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है भालू। याद है ना, भालू ने गधे को क्या दिया था? शहद दिया था। तो बच्चों, भालू को शहद बहुत पसंद होता है। उसके बाद है खरगोश। खरगोश के पास हमने ढेर सारी क्या देखी थी? गाजर देखी थी। तो बच्चों, खरगोश को गाजर पसंद है, इसलिए हम ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद है हाथी। हाथी को क्या पसंद है? गन्ना। हाथी को हम गन्ने के साथ जोड़ेंगे। और फिर है गिलहरी। गिलहरी ने गधे को दिया था आम, तो गिलहरी को हम आम के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह से आपने भी रेखा खींचकर, यानी कि लाइन खींचकर सबको जोड़ना है। ठीक है। नंबर 2, नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपको कई सारे चित्र दिए हैं और साथ में उसका नाम भी दिया है। इधर देखिए, यहाँ पर को नाम भी लिखा है। और आपने क्या करना है? आपने उन चित्रों को पहचानना है और फिर उनके जो नाम दिए हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना है। प्रयास का मतलब होता है कोशिश। आपने उसे पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है। सबसे पहला चित्र किसका है? गधे का है। तो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? ग और धा। क्या बनेगा? गधा। इसके बाद ये डब्बे में क्या है? मिठाई है और इसका नाम नीचे लिखा है मिठाई। मिठाई। ये रहा हाथी और यहाँ नीचे लिखा है हाथी। हाथी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो बच्चों, कौन कौन से जानवर थे मैं बताऊं? इसमें था गधा, हाथी, भालू, बिल्ली, खरगोश, गिलहरी और चीता। इतने सारे जानवर थे। तो आप इनमें से कोई से भी 3 जानवरों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं लिखूंगी गधा, भालू, हाथी। नंबर 3, सही या गलत। तो बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है सही है या गलत है। वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताइए। इधर देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे वाक्य दिए गए हैं। आपने इनको ध्यान से पढ़ना है और इनके आगे लिखा हुआ है सही या गलत। अगर सही है तो आपने सही की तरफ निशान लगाना है और अगर गलत है तो गलत की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, तो पहले हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला है, गधे ने बिल्ली की बात मान ली। क्या गधे ने बिल्ली की बात मानी थी? बिल्ली ने क्या बोला था? पहले याद करो। बिल्ली ने कहा था कि चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं। तो क्या गधे ने उसे माना था? हाँ, गधे ने उसे माना था। तो यहाँ पर हम सही का निशान
सही के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है तो हम सही के ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है। अगला है, खरगोश ने आम खाने को कहा। तो बच्चों, क्या खरगोश ने आम खाने को कहा था? जहाँ तक मुझे याद है, आम तो गिलहरी ने दिया था, खरगोश ने तो गाजर दी थी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, तो हम गलत के ऊपर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बात गलत है ना, तो हम गलत के ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद है, हाथी ने कुछ नहीं कहा। क्या जब गधा हाथी के पास गया था तो हाथी ने कुछ नहीं कहा था? कहा तो था। हाथी ने कहा था गन्ना खा लो। तो भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हाथी ने कुछ नहीं कहा, हाथी ने तो कहा था, हाथी ने कहा था गन्ना खा लो। तो ये गलत है, इसलिए हम गलत के ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद है, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। तो सभी लोगों ने, गधे की सहायता का मतलब होता है हेल्प, और प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। तो बच्चों, सभी लोगों ने गधे की हेल्प करने की कोशिश करी थी, है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हम सही के ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह से आप भी अपनी बुक में या फिर अपनी कॉपी में निशान लगा लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर है शब्दों का खेल। नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। यहाँ पर हमें 2 कविता दी गई हैं। देखो, यहाँ पर हमें 2 कविता दी गई हैं और हमें इसे पढ़ना है। चलो हम ध्यान से इसे पढ़ते हैं। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। तो बच्चों, ईख का मतलब होता है गन्ना, गन्ने को ईख भी कहते हैं। ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पर हमें एक चित्र भी दिया गया है। यहाँ पर खेत में खूब सारे गन्ने लगे हैं। तो इस पोयम में बता रहे हैं कि एक गन्ना ऐसे ठीक से खड़ा है, लेकिन जो एक और गन्ना है ना, वो उसके ऊपर ऐसे तिरछा करके उसके ऊपर गिर रहा है। तो जो सीधी वाली ईख है, वो उस ईख से कह रही है कि भाई ठीक से खड़ी हो जा, मेरे ऊपर क्यों गिरती है। इस कविता को हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है। मेरे साथ पढ़ो। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। चलो अब दूसरी कविता पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। तो बच्चों, ये देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया है। ये इमली का जो पेड़ है उसकी एक डाली है, इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वो इमली खा रही है। तो यही इस कविता में बताया है कि इमली की डाल पर बैठकर एक चिड़िया इमली खा रही थी। तो दूर से उसे कौन देख रही है? मुनिया देख रही है। मुनिया एक बच्ची का नाम है। चलो ये कविता दोबारा पढ़ें। मेरे साथ पढ़ो। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। मज़े आए ना? मुझे तो बहुत मज़े आए। चलो आगे बढ़ते हैं। खोजें जाने, मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पर भी खोजें जाने लिखा है वहाँ पर समझ लो कि आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, आपको कोई काम दिया जा रहा है। चलो पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखने चाहें तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए।
तो बच्चों, आपको ये काम दिया जा रहा है कि आप अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ, यानी आपके घर में जो आपसे बड़े हैं ना, मम्मी पापा या दादा दादी, इनके साथ आपने अपने घर के आसपास घूमने के लिए जाना है। और वहाँ जाकर आपने जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और जो जानवर वगैरह होते हैं, उनको ध्यान से देखना है। और क्या देखना है? ये जानने की कोशिश करनी है कि वो क्या खाते हैं और वो क्या करते हैं और वो किस तरह से, क्या सबके अलग अलग कलर हैं, क्या सब अलग अलग तरह के हैं। ये सब चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है और फिर घर आकर इसके चित्र बनाने हैं, इन सब चीज़ों के चित्र बनाने हैं। और कुछ अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आप उसका नाम लिखना चाहें, आप उसका कलर लिखना चाहें, आपने ये भी देखना है कि उनका साइज़, यानी उनका जो आकार है, क्या कोई कीड़ा मकोड़ा या जानवर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये सब कुछ भी देखना है। और कोई से भी शब्द, इनसे रिलेटेड कोई भी शब्द आप उसमें लिख सकते हैं। और अगले दिन जब आप अपनी कक्षा यानी अपनी क्लास में जाओगे तो सबके साथ आपने साझा करना है। साझा का मतलब मैंने क्या बताया था? शेयर करना। सबके साथ आपने शेयर करना है, सबको बताना है, बता करके शेयर करना है, सबको दिखाना भी है और सबको बताना भी है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा? याद है ना, आपने इसे लाइक करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये पसंद आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।